दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर डिस्पेंसरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल स्टेट, PO पन्नट कोट्टल, त्रिवेंद्रम। इसमें यहाँ पे आप इसमें ITI ग्रेजुएशन 12th कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट आ चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। यहाँ पे ओपनिंग यानी ऑनलाइन अप्लीकेशन का ओपनिंग डेट भी दिया है। ऑनलाइन अप्लीकेशन डेट फॉर अप्लीकेशन ओपनिंग 1 फरवरी 2025 से सवेरे 9 बजे से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है, इस वजह से कोऑपरेट कीजिए। क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 मार्च 2025 शाम 5:30 बजे तक, यानी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। यानी और जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट, जो हार्ड कॉपी भेजने की जो डेट है बाय पोस्ट से, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट का 14 मार्च 2025 शाम 5:30 बजे तक। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है और टेक्निकल पोस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे पोस्ट नेम, नंबर ऑफ पोस्ट, पे लेवल एंड एज, यानी ओपन एज क्राइटेरिया कितना है, और SC ST OBC के लिए तो वो एज रिलैक्सेशन रहता ही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल 5 पोस्ट है। उसमें से UR कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, SC 1, OBC 1, EWS 1 और लेवल 6 की पोस्ट है ये। आपको टोटल पर मंथ सैलरी मिलेगा 56,916 रुपीज़। इसमें ओपन कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है 28 ईयर्स, और SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है। टेक्नीशियन 1 की टोटल 3 पोस्ट है। UR हैंडीकैप के लिए 1 पोस्ट, OBC 1, EWS 1, लेवल 2 की पोस्ट है ये। यहाँ पे आपको मंथली सैलरी मिलेगा 31,824 रुपीज़। और इसमें ओपन कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 1 वैकेंसी, UR कैंडिडेट के लिए लेवल 4 की पोस्ट है ये। इसमें आपको जो मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 41,796 रुपीज़। इसमें ओपन कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स। जनरल सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल, इसमें टोटल 4 वैकेंसी है। ओपन कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी, OBC 1, लेवल 2 की पोस्ट है ये। इसमें आपका जो मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 31,824 रुपीज़। ओपन कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है 28 ईयर। बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स। टोटल 4 पोस्ट है इसमें। ओपन कैंडिडेट के लिए 3, OBC 1, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें भी 31,824 रुपीज़ मंथली सैलरी मिलेगी। अपर एज लिमिट ओपन कैंडिडेट के लिए 28 ईयर। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट SP, टोटल 2 पोस्ट। ओपन कैंडिडेट के लिए 1, OBC कैंडिडेट के लिए 1, लेवल 2 की पोस्ट है। सेम सैलरी मिलेगा इसमें भी 31,824 रुपीज़। अपर एज लिमिट ओपन कैंडिडेट के लिए 28 ईयर। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ओपन कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है ये। यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 56,916 रुपीज़। और इसमें जो ओपन कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है वो 30 है, 30। इसका यानी क्वालिफिकेशन एजुकेशन देखते हैं कि क्या क्या चाहिए कौन सी पोस्ट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है। यहाँ पे TA 2501 टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोस्ट है। UR कैंडिडेट के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर द लेस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन इन द डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 2 ईयर्स यहाँ पे आपको रिलेटेड फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। सेकंड पोस्ट जो है TA 2502 टेक्निकल असिस्टेंट EWS के लिए 1 पोस्ट, अप एज लिमिट 28 ईयर्स, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फुल टाइम ड्यूरेशन इन 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटेड फील्ड।
थर्ड पोस्ट है यहाँ पे TA 2503 टेक्निकल असिस्टेंट, SC के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्लस करके 33 यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट है। BSc केमिस्ट्री इन इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 60% मार्क एंड 1 year एक्सपीरियंस इन रिलेटेड डिसिप्लिन और द फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, और BSc केमिस्ट्री इन इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क एंड 1 year फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। फोर्थ नंबर की जो पोस्ट है TA 2504 टेक्निकल असिस्टेंट, एक पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट विद द 60% मार्क एंड 1 year आपका एक्सपीरियंस चाहिए। फिफ्थ नंबर की पोस्ट है TA 2505 टेक्निकल असिस्टेंट, OBC कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। अपर एज लिमिट यहाँ पे है 31 years। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लेस्ट 3 years फुल टाइम डिप्लोमा, और यहाँ पे आपको डिप्लोमा में 60% मार्क कंपलसरी चाहिए। 2 years आपका रिलेटेड फील्ड से एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। और आपके पास में अगर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें भी आपको 60% मार्क चाहिए। और अदर देन आप में के पास में BSc इलेक्ट्रॉनिक्स भी है तो उसमें अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आपके BSc है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पास में डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पे 2 years का एक्सपीरियंस कंपलसरी चाहिए। बाद में आते हैं टेक्नीशियन पोस्ट पे। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देखते हैं। पोस्ट कोड देख सकते हो आप TE 2501 टेक्नीशियन, ये रिजर्व पोस्ट है EWS के लिए। एज लिमिट 28 years। 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क एंड ITI सर्टिफिकेट इन नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ड्रॉप्समैन सिविल ट्रेड, अगर वो भी है आपके पास में। अगर आपके पास में ITI 10th पास है और 55% मार्क है, 2 years का आपको एक्सपीरियंस है ड्रॉप्समैन सिविल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं बता देने वाला हूँ यहाँ पे आपको टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो आपको 10th में 55% मिनिमम मार्क चाहिए और आपका जो ट्रेड रहेगा उस ट्रेड से आपको ITI कंपलसरी यहाँ पे चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस भी है उस ट्रेड से किसी भी इंस्टीट्यूट से, तभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पोस्ट है TE 2502 टेक्नीशियन, यहाँ पे एक पोस्ट है PWD कैंडिडेट के लिए। इसकी एज लिमिट है अपर एज लिमिट 38 years। यहाँ पे आपको कोपा ट्रेड का सर्टिफिकेट चाहिए और ITI 10th में 55% मार्क। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है ITI ट्रेड का, अगर आपको 2 years का एक्सपीरियंस है किसी भी इंस्टीट्यूट और कंप्यूटर का, तभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। थर्ड नंबर की पोस्ट है टेक्नीशियन TE 2503 टेक्नीशियन, OBC कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे एज लिमिट है इसकी अपर एज लिमिट 31 years, और यहाँ पे 10th में 55% मार्क एंड ITI सर्टिफिकेट इन नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। अगर आपके पास में 10th में 55% मार्क है, 2 years का एक्सपीरियंस है, तभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाद में यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट कोड है JST 25 जूनियर स्टेनोग्राफर, UR कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। 10+2 यहाँ पे चाहिए, और स्टेनोग्राफरी प्रोफेशनल है नॉर्म फिक्स्ड है DOPT टाइम टू टाइम। ये मेरा फील्ड नहीं है जूनियर स्टेनोग्राफर का, तो इसके बारे में मेरे को उतना कुछ पता नहीं है, तभी भी यहाँ पे दिया है। अगर आपका फील्ड होगा तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, PDF में सब कुछ दिया है। ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का भी फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे भी पूरा डिटेल्स दिया है इन्होंने, वो भी आप देख सकते हो। हिंदी ट्रांसलेटर का भी दिया है। तो चलिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है वो देखते हैं। सिलेबस का जो वीडियो है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में स्पेशली इस पे वीडियो आएगा एक, वो तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको वो बनाने में, तो वो आ जाएगा, अब देख लेना। या कि जनरल इंस्ट्रक्शन एंड बेनिफिट्स, ये पूरा HRA वगैरह सब कुछ, यानी बेनिफिट्स और सिविल सर्विस में क्या क्या बेनिफिट्स, यानी बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, ये पूरा दिया है।
अदर कंडीशंस भी दिए हैं इन्होंने यहाँ पे पूरे। हाँ, यहाँ पे दिया है कि नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन 1, पीरियड ऑफ द प्रॉब्लम फॉर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन पोस्ट 1 ईयर, एज रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए यही यहाँ पे जनरल कंडीशंस भी दिए हैं इन्होंने फुल्ली। और ये हाँ, इसमें एप्लीकेशन फिलअप होने के बाद में प्रिंट आउट जो है वो आपको बाय पोस्टली भेजना है। और यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दिया, फ़ी का स्ट्रक्चर दिया है। अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए 500, वुमन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। और रेगुलर एम्प्लॉय जो है CSIR के उनको भी कोई फ़ी नहीं है यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द CSIR NIST NIIST वेबसाइट से जाके मॉडल ऑफ एप्लीकेशन इन द ड्यूअल सिग्नेचर प्रिंट आउट फॉर द कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट मार्कशीट determination of the support age, education qualification, experience, caste certificate and proof of the application fee reminded for applicable should be sent in the envelope scribed अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। हाँ, यानी ये जो आपका प्रिंट रहेगा एप्लीकेशन होने के बाद में, प्रिंट और आपके डॉक्यूमेंट के फ़ोटो कॉपी बाय से यानी सेल्फ अटेस्टेड करके ये एड्रेस पे यानी इन्वेलप पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कौन से पोस्ट के आपको अप्लाई किया है वो पोस्ट कोड, और बाय आपको यहाँ पे भेजना है द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR NIIST इंडस्ट्रियल इस्टेट PO तिरुवनंतपुरम, ये पिन कोड है यहाँ पे केरला, ऑन बिफोर 5:30 14 मार्च 2025 से पहले आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी फॉर्म की भेजना है। और वहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है, एप्लीकेशन फॉर द सबमिटेड ऑनलाइन विल बी नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अ वैलिड एप्लीकेशन एंड विल बी start rejected unless is due signature for hard copy in the applicable for the receive along with the requested document for the fee receipt in। अगर आपका एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन भर दिया है और हार्ड कॉपी भेजी नहीं, तभी भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के भरने के फिल करने के बाद में प्रिंट आउट आएगा, उस पर सिग्नेचर करके आपका फ़ोटो कॉपी का डॉक्यूमेंट सब कुछ बाय सेल्फ अटेस्टेड करके आपको 14 मार्च से पहले वहाँ पे भेजना है, तभी ही आपका एप्लीकेशन वैलिड होगा। ये पूरे पॉइंट दिए हैं। इसका नोट एडवर्टाइज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।